पति द्वारा अपनी पत्नी के प्रति किए गए प्रत्येक विश्वासघात से उनके पारिवारिक बंधन का प्रतीक जादुई लाल धागा टूट जाता था। बार बार विश्वासघात के बाद केवल एक धागा बचा था जो उन्हें उनकी बेटी से जोड़ता। लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के महिला ने अपना जादू सक्रिय कर और उस अंतिम बंधन को भी तोड़ दिया। फिर उसने अपने सेवकों को उसे लेने के लिए बुलाया। जैसे ही सेवकों को आदेश मिला, वे दौड़कर उसके पास पहुंचे। जब वे उसके सामने घुटने टेके तो उसके शरीर में एक शक्तिशाली शक्ति प्रवाहित, जिसने उसे पूरी तरह से बदल दिया। क्योंकि यह महिला कोई और नहीं बल्कि भाग्य की सर्वोच्च न्यायाधीश थी, जो जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करती है। उसकी अंतिम परीक्षा एक बार एक आदमी के साथ हुई। वह आदमी जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया। कृतज्ञता के कारण वह उससे शादी करने के लिए सहमत हो गई थी और उसे सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ने में मदद करने के लिए एक बेटी भी दी थी। उसने सभी समूहों को उसका समर्थन करने का आदेश दिया। उसकी बदौलत वह एक साधारण सैनिक था जो जल्दी ही सेनापति बन गया। उसे विश्वास था कि उनका जीवन सुखमय होगा। लेकिन जब पति की कजन पढ़ाई से लौटी तो सब कुछ बदल गया। उसे पता चला कि उसके पति का हर झूठ इस चचेरी बहन से जुड़ा था। यहाँ तक कि अब उनकी बेटी भी इस महिला को माँ कहती। दिल टूट जाने के कारण उसने जज की वह कलम उठाई जिसे उसने सालों से नहीं छुआ और अपनी असली दुनिया का दरवाजा फिर से खोला। उसने जो एनर्जी छोड़ी उसे सभी ने महसूस किया। जाने से पहले महिला ने अपने परिवार के लिए एक आखिरी भोजन तैयार करने का फैसला किया, जो उसके पति और बेटी को एक मौन विदाई थी। लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी कजन को अपने घर बुलाया और कहा कि उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं। महिला ने विरोध नहीं किया, लेकिन कजन ने उसके खाना पकाने की तुलना एक साधारण नौकरानी से करके उसका मजाक उड़ाया। जैसे ही वह गुस्सा होने वाली थी, उसके पति ने एक बड़ी खुशखबरी सुनाई। सुप्रीम जज के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया जाए। कजन ने खुशी से कहा कि जज से मिलना उसके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान हो। पति भी उसे खुश करने की उम्मीद कर रहा। इसके बाद कजन ने महिला का उपहास करते हुए दावा किया कि उसे पता ही नहीं था कि वे लोग किस बारे में बात कर रहे। इस बात से अनजान कि जिस महिला से वह घृणा करती वह वास्तव में जज ही थी। महिला ने कहा कि वह भोज में जाना चाहती थी, लेकिन कजन ने मना कर। उसके पति ने उसे डांटा और कहा कि एक साधारण गृहिणी होने के नाते उसे जाने का कोई अधिकार नहीं है। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह अपने भोज में उनसे 100 गुना अधिक कीमत वसूलने की योजना बना रही थी। भोजन के बाद आदमी अपने कजन को अपने बेडरूम में ले गया, जबकि महिला चुपचाप गेस्ट रूम में चली। वह दिन मनुष्यों के बीच उसका आखिरी दिन था। इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए प्रतिशोध का जोखिम उठाते हुए उसने समय से पहले ही अपने पति से सभी संबंध तोड़ लिए जो अभी भी उसे बांधे हुए थे। केवल ऐसा करके ही वह अपनी शक्तियों को पूरी तरह से पुनः प्राप्त कर सकती थी और अपना बदला ले सकती थी। जब उसने तलाक के कागजात उसे सौंप, उसने पहले सोचा कि वह बस उनके साथ भोज में जाना चाहती थी, लेकिन जब उसने कागजात पढ़े तो वह दंग रह गया। उदासीन होकर उसने उसे पीछे धकेल दिया और चली गई। उसके नौकर पहले से ही सड़क पर उसका इंतजार कर रहे। जैसे ही वे उसके सामने घुटने टेके, उसने अपनी सारी शक्ति वापस पाई। वह हमेशा से मानती थी कि उसकी अंतिम परीक्षा अतीत में हुआ वह खतरा था, लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि असली परीक्षा तो उस व्यक्ति के साथ विश्वासघात थी जिसे वह प्यार कर। इस अचानक परिवर्तन से परेशान होकर आदमी ने अपने कजन का हाथ छोड़ दिया और उसका पीछा किया। लेकिन अब जब उसने अपनी पहचान वापस पा ली थी, वह साधारण मनुष्यों के लिए अदृश्य। इसके तुरंत बाद वह आदमी अपने कजन के साथ भोज में पहुंचा। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने मेहमानों को सुप्रीम जज को उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद देते हुए सुना। जब एक बुजुर्ग ने पूछा कि उसकी पत्नी कहाँ है, तो आदमी ने जवाब दिया कि उसने ध्यान नहीं दिया। कजन ने मजाक करते हुए कहा कि महिला को वहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। उनकी बेटी ने यह भी कहा कि उसके माता पिता पहले ही तलाकशुदा हो चुके हैं। सभा में चुपचाप सन्नाटा छा, क्योंकि सभी जानते थे कि वह महिला सुप्रीम जज थी। जब उनकी बेटी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि केवल कजन जैसी सभ्य महिला ही उसकी माँ कहलाने की हकदार है, तो बूढ़े व्यक्ति ने गुस्से में उसके पति को थप्पड़ मार दिया।